पीएफआई लखनऊ में 2 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद अब ये नाम सबकी जुबान पर है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक बार फिर से एंटी नेशनल करतूतों के चलते राडार पर है और इसी बीच सामने आया पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद का जहरीला बयान, जिसमें बार बार अनीस अहमद हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काता है, राम मंदिर का जिक्र करता है। आप खुद देखिए, सुनिए और तय कीजिए क्या है अनीस अहमद का नफरत भरा प्लान। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ वही लोग जुड़ते हैं जिनके पास हिम्मत होता है। बुज़दिलों की जमात को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर आप आरएसएस की चापलूसी करोगे तो आपको गवर्नर का सीट मिलेगा। अगर आप बीजेपी के खिलाफ बात करोगे तो आपको यूएपीए मिलेगा, आपको ईडी मिलेगा, आपको एनआईए मिलेगा। पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद जब हैदराबाद में लोगों के सामने आया तो उसकी जुबान से ऐसे ही अल्फाज निकले जो बार बार मुसलमानों को आगे बढ़ने को कह रहा था, राम मंदिर और आरएसएस का जिक्र कर रहा था। एक एक कर सुनिए अनीस की ये उग्र स्पीच और समझिए इसकी जुबान से कितना सच और कितना झूठ टपक रहा है। पीएफआई का एक्सप्लोसिव वीडियो आरएसएस पर टारगेट। अगर आप आरएसएस की चापलूसी करोगे तो आपको गवर्नर का सीट मिलेगा। अगर आप बीजेपी के खिलाफ बात करोगे तो आपको यूएपीए मिलेगा, आपको ईडी मिलेगा, आपको एनआईए मिलेगा। आरएसएस इंडियन फैब्रिक को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन मुस्लिम्स को लीड लेना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठे हुए हर एक आदमी से कहता हूँ, अगर कोई सोच रहा है कि पॉपुलर फ्रंट को टारगेट बंद हो जाएगा, गलतफहमी है। एवरी डे, हर दिन पॉपुलर फ्रंट पर एक नया इल्जाम लगाया जाएगा, पॉपुलर फ्रंट को नया टारगेट किया जाएगा। पॉपुलर फ्रंट के मेंबर से भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं, रेडी हो जाओ। यूएपीए आने वाला है, ईडी केसेस आप पर पड़ने वाले हैं, एनआईए आपके पीछे आने वाला है। अनीस बार बार कहता है कि वर्तमान सरकार में पीएफआई को टारगेट किया जा सकता है और ये सब हुआ आरएसएस के इशारे पर। अब देखिए अनीस के बयान का रियलिटी टेस्ट। 2010 में केरल के एक प्रोफेसर पर जानलेवा हमले का आरोप पीएफआई पर लगा था। इस हमले को लेकर 37 पीएफआई सदस्यों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। 2012 में केरल सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया था कि पीएफआई के कार्यकर्ता 27 मर्डर में शामिल रहे और विक्टिम्स में अधिकतर आरएसएस से जुड़े थे। 2013 में केरल पुलिस ने दावा किया कि कन्नूर में पीएफआई हथियार बनाने की फैक्ट्री चला रही है और इस केस में 21 पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। ये सब यूपीए सरकार के दौरान हुआ, न कि एनडीए सरकार में, जिसको लेकर झूठा दावा अनीस अपनी स्पीच में कर रहा था। पीएफआई का एक्सप्लोसिव वीडियो, राम मंदिर पर भड़काऊ बोल। चंद हमारे मुस्लिम लीडर्स भी, थोड़े सेक्युलर लीडर्स भी आकर कहते हैं थोड़ा आरएसएस के साथ अच्छा ताल्लुकात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये बेवकूफों को इतना भी नहीं मालूम, यही बेवकूफ कह रहे थे बाबरी मस्जिद दे दो, बाबरी मस्जिद दे दो, सब ठीक हो जाएगा। ये वही बेवकूफ थे जो अपने आप को मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स कह रहे थे। अब तो बाबरी मस्जिद का जमीन चला गया है। क्या इंडिया में शांति आ गई? क्या इंडिया के अंदर सुकून आ गया? आज मंदिर के कलेक्शन के नाम पर गली गली में दंगे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, यूपी में दंगे हो रहे हैं। अगर इनको मंदिर के लिए जगह मिल गई तो दंगे क्यों हो रहे हैं इंडिया के अंदर? क्यों मुसलमानों पर अटैक हो रहे हैं? मंदिर मस्जिद की जमीन तो मिल गई ना। कहाँ है वो बेवकूफ लोग जो आकर कह रहे थे कि जगह दे दो, सब ठीक हो जाएगा? अब जगह मिल गया, फिर क्यों इंडिया में मुसलमानों पर अटैक हो रहा है? क्यों मुसलमान मर रहे हैं? क्यों जाने जा रहे हैं? क्यों मस्जिदों पर अटैक हो रहा है? क्यों घरों को जलाया जा रहा है? क्यों हमारे दुकानों को जलाया जा रहा है? क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन्हें कभी भी मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। इनका कोई भी हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आरएसएस और हिंदू धर्म का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आरएसएस इंडिया का सबसे बड़ा एंटी हिंदू है। आरएसएस इंडिया का सबसे बड़ा एंटी हिंदू है। अगर ये लोग आपके घर में और दुकान में राम मंदिर के लिए पैसे मांगने के लिए आए, एक पैसा भी मत दीजिए इन्हें, एक पैसा भी मत दीजिए। अगर इतनी बड़ी गैरत है, अगर घर में जाकर अपने बीवी बच्चों को अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत है, तब ये जब आरएसएस के लोग आपके दुकानों में आते हैं पैसा पूछने के लिए, 1 रुपया भी मत दीजिए इन्हें, 1 पैसा भी मत दीजिए। पीएफआई के इस गुर्गे के ये बोल सीधे सीधे गंगा जमनी तहजीब पर आघात है। अनीस जैसे किरदारों के लिए कुछ मजबूत सच समझना जरूरी है। जिस राम मंदिर को अनीस ने आरएसएस का बताया, उससे भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। राम मंदिर को लेकर अनीस ने मुसलमानों को भड़काया। कई सौहार्द पसंद मुसलमान राम मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। अनीस की ये जहर बुझी जुबान साफ बताती है कि पीएफआई के पाप का घड़ा भर रहा है।
पीएफआई के आतंकी शिकंजे में हैं और उन्हें बचाने के लिए अब अनीस देश में नया बवाल खड़ा करने की फिराक में है। टीम न्यूज़ नेशन।